साथियों, सच कहूं तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती मुंबई में रहने वाले एक बैंक मैनेजर ने की और इस गलती की वजह से उन्हें और उनके पूरे परिवार को जीते जी नर्क देखना पड़ा। ये पूरी घटना शुरू होती है मुंबई से। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले एक बैंक कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन पिछले साल अप्रैल के महीने में उनसे एक गलती हो गई। एक दिन जब वो इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देख रहे थे, तभी वीडियो देखते देखते अचानक उनके वीडियो में एक ऐड आया और जब उन्होंने उस ऐड को देखा तो उनका माथा घूम गया, क्योंकि उस ऐड में बेहद कम ब्याज पर इंस्टेंट लोन ऑफर किया जा रहा था। अब वो जानना चाहते थे कि आखिर ये किस तरह का लोन है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यही सब जानने के लिए उन्होंने उस ऐड में दिए गए एक लिंक पर क्लिक किया। अब जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया, अचानक उनके फोन पर एक ओटीपी आया और हैरानी इस बात की थी कि उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके फोन पर एक ऐप इंस्टॉल हो गया और फिर उस ऐप ने ऑटोमेटिक उनके फोन पर आया ओटीपी को डिटेक्ट कर लिया और कुछ ही समय के बाद उनके खाते में 23,150 रुपए आ गए। अब बैंक कर्मचारी को हैरानी हुई कि उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का लोन अप्लाई नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी अचानक उनके खाते में 23,150 रुपए भेज दिए गए। अब जैसे ही उनके खाते में पैसे आए, वो तुरंत उस पैसे को वापस करना चाहते थे, लेकिन जब वो उस ऐप पर गए तो वहां पर उन्हें कोई भी कस्टमर केयर सपोर्ट का नंबर नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन मिला जिससे वो उस पैसे को वापस कर सके। लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 23 अप्रैल को उन्हें कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि सर, आपने जो लोन लिया था उसका पेमेंट करने का समय आ गया है और ब्याज मिलाकर अब आपको 34,750 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब बैंक कर्मचारी ने सोचा कि इस लफड़े में पड़ने से अच्छा है कि पैसे वापस कर दिए जाए, इसलिए उन्होंने 34,750 रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन असलियत में तो खेल अब शुरू हुआ था। अब इन जालसाजों ने फिर से इन्हें फोन किया और कहा कि आपका लोन पूरी तरह से चुकता नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आपके लोन का फाइनल पेमेंट हो जाए तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक हम आपको भेज रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने उस लिंक के जरिए ऐप को डाउनलोड किया, इन ठगों ने उनके मोबाइल को क्लोन कर लिया और अब उनके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, उनकी प्राइवेट फोटो थी, यानी कि उस फोन में जो कुछ भी था वो इन जालसाजों के हाथ में लग चुका था। एक तरह से कहा जाए तो इन ठगों ने उनके फोन पर पूरा कंट्रोल पा लिया था। अब अगले कुछ महीनों तक इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हर बार एक नया ऐप डाउनलोड कराकर इन्हें भुगतान करने के लिए कहा गया कि इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और इस तरह से इनसे 19 अलग अलग लोन ऐप डाउनलोड करवाए गए और इन्होंने 2025 से लेकर 2026 तक 17,60,000 रुपए इन जालसाजों को दे दिए। लेकिन इतना सारा पैसा देने के बाद भी इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा और अब ये ठग फाइनल पेमेंट के लिए 10,08,000 रुपए मांग रहे थे। लेकिन अब बैंक कर्मचारी को लगा कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कहानी तो तब शुरू हुई जब उनके दरवाजे पर लोन रिकवरी वाले पहुंचने लगे। घर के बाहर खड़े होकर वो जोर जोर से चिल्लाते, पड़ोसियों को बताते कि ये लोन डिफॉल्टर है और इस तरह से अब उन्हें हर जगह बदनाम किया जाने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब ये लोन रिकवरी वाले उनके ऑफिस में काम करने वाले उनके सहकर्मियों और रिश्तेदारों को फोन करके गालियां देने लगे कि तुम्हारे रिश्तेदार ने इतने रुपए का लोन लिया था और अब वो पैसे नहीं चुका रहा है, जाकर उसे समझाओ। इस तरह से अब हर रोज उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन 2 दिसंबर 2025 को इनके साथ बड़ी घटना हुई। 3 लोग जबरन इनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी उन पर हमला किया गया और अब लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही थी। पूरा परिवार इस कदर डरा हुआ था कि वो दूध और खाना भी अब ऑनलाइन मंगाने लगा था और अब परिवार ने घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन अब दिन ब दिन इन लोगों की हरकतें बढ़ती जा रही थी। पहले इन लोगों ने बैंक कर्मचारी का फोन क्लोन कर लिया था और उस फोन में से उनकी पत्नी की तस्वीर निकालकर उसे एआई के जरिए मॉर्फ किया और अब बैंक कर्मचारी को भेजकर धमकियां देने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने उनके बेटे की स्कूल वैन की फोटो खींचकर भेजी और उस तस्वीर को देखकर बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी बुरी तरह से डर गए। डर के मारे बैंक कर्मचारी ने अपने बेटे को अपने पिता के पास पटना भेज दिया। अब इतना कुछ झेलने के बाद जब ये पुलिस के पास गए तो खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी इतना ज्यादा डर गए थे कि वो काफी लंबे समय से अपने घर पटना भी नहीं गए थे। लेकिन 2026 के मई महीने में जब बैंक कर्मचारी की माताजी ने उन्हें फोन किया और उनसे पूछा कि बेटा इतने दिन हो गए, तुम घर क्यों नहीं आए, तब उनके सब्र का बांध टूट गया और वो फोन पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और फिर यहीं से पूरी कहानी पलटी। अब इसके बाद पीड़ित के माता पिता ने अपने भाई को फोन किया और उनका भाई सेना में ब्रिगेडियर है।
अब जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, उन्होंने दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए मुंबई के पुलिस उपायुक्त यानी कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात की और फिर पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। फिर 25 मई की सुबह 8 बजे पुलिस वाले अपनी वेशभूषा बदलकर पीड़ित के घर पहुंचे और घर के अलग अलग कोनों में छुप गए। इसके बाद उन्होंने पीड़ित से कहा कि उस रिकवरी एजेंट वाले को बुलाओ, उनसे कहो कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, तुम पैसे लेने आ जाओ। पीड़ित ने लोन रिकवरी वालों को फोन किया, जिसके बाद पहला आरोपी घर में घुसा और जैसे ही वो घुसा पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। खबरों में कहा जा रहा है कि यह पूरा ऑपरेशन 12 घंटों तक चला। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब पहले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया, तब नीचे खड़ा उसका साथी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके यह कहता है कि उसके दोस्त को अगवा कर लिया गया है। अब कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, धीरे धीरे करके पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से पहला है सुरेश वाघमारे, परेश गरीवाल, प्रवीण जाधव, प्रवीण थोरात, रवि जायसवाल और वाल्मीकि गुप्ता। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब जांच हुई, तब ये बात सामने आई कि जो 19 ऐप पीड़ित के मोबाइल में इंस्टॉल करवाए गए थे, इनमें से कोई भी ऐप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं था। ये पूरी तरह से अवैध और चीनी फर्जी लोन ऐप्स थे, जिनका नेटवर्क भारत में तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो गलती उस बैंक कर्मचारी ने की, वो गलती आप मत करना। कभी भी आपके सामने कोई ऐसा ऐड आए तो कभी भी उस पर क्लिक मत कीजिए। कई बार ऐसे ऐड सामने आते हैं जिनमें बेहद कम ब्याज पर लोन ऑफर किया जाता है, लेकिन इस तरह के ऐड सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो इन फर्जी चीनी एप्स लोन का नेटवर्क धीरे धीरे भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए साथियों, कभी भी इस तरह की चीजों पर विश्वास न करें। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल बैंक ऐप की मदद लें। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहां से आपको लोन मिल सकता है। वैसे मुंबई की इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।